मार्क हेनरी ने तो भाई अपनी बिल्कुल कार्बन कॉपी निकाली है। ये फोटो देखो, उन्होंने अपने बेटे के साथ डाली हुई है। ये अमेरिका में जो फुटबॉल होता है वही वो खेल रहे हैं। और ये आपको पता है, जब आप किसी भी एक रेसलर के बेटे को अमेरिकन फुटबॉल खेलते हुए देख लो, जो उनका वो होता है, मतलब पता ही है आपको, उनका अलग ही वाला फुटबॉल चलता है, तो समझ लो भाई अब ये बंदा शायद रेसलिंग रिंग की तरफ भी कदम रख सकता है। और बिल्कुल मार्क हेनरी के बेटे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यंग वाला मार्क हेनरी है, जो बिल्कुल हमने अर्ली 2000 के आसपास देखा था, वैसा वाला लुक है। और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का बेटा है तो दम तो होगा ही। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा भारी भरकम होने वाली है। एक तो वीडियो के स्टार्टिंग में भारी भरकम चीज दिखाई, और अब मैं आपको बताता हूं बिग शो के बारे में, पॉल वाइट के बारे में। आज AEW के डायनामाइट के शो पर बिग शो आए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भाई बिल्कुल अपने रिंग गियर के अंदर आए थे, जैसे अपने रिंग के अंदर वो कपड़े पहनते वैसा था उनका। और मैं आपको सीन समझा देता हूँ क्या हुआ था। जो जेरिको की टीम है, जो केनी ओमेगा की टीम है, कोटा इबुशी की जो टीम है, उनको चौथे मेंबर की जरूरत होती है। डॉन कैलिस उनके ऊपर जो है बड़ी ऐसे बेरहमी दिखा रहे थे, तो जेरिको ने रिवील किया कि उनका जो पार्टनर होने वाला है वो होंगे बिग शो, यानी कि पॉल वाइट के नाम से। नो मोर BS लिखते हैं वहां पे वो टाइटनट्रॉन पे, यानी कि नो मोर BS मतलब कि नो मोर बिग शो, लेकिन BS का मतलब आपको पता भी है बुल SHIT होता है वैसे, लेकिन उसको वो टीवी फ्रेंडली बनाने के लिए बोलते नहीं है। तो बिग शो और ये सब जो है मिलके अभी एक मैच के अंदर आने वाले हैं, और मतलब बेसिकली इक्वल कर दिए इन्होंने ऑड्स। तो डायनामाइट में अभी बिग शो की ये चल रही है। अब भाई ये फोटो देख के ना, वैसे तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इसमें भाई। बिग शो को देख के ऐसा भी लग रहा है बंदा बूढ़ा नहीं हो रहा, क्योंकि बस थोड़े से बाल जो है वो ग्रे हुए हैं। भाई इतने तो रोमन रेंस के भी हो गए दाढ़ी के, तो फिर क्या ही किसके बारे में बोले। लेकिन बिग शो की जो फिजिक है उन्होंने वैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। और जब ऐसे भारी भरकम बंदे की बात आती है ना, तो उनके लिए फिर ऐसे फिजिक मेंटेन करके रख पाना मुश्किल हो पाता है। लेकिन वो काम अब भी बिग शो ने किया है। अभी एक टाइम पर मुझे याद है बहुत ही ज्यादा मोटे हो गए थे, लेकिन अभी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है अपने आप को। तो अभी ये जो ऐसी स्टोरी लाइन चलाने वाले हैं, एटलीस्ट एक स्टोरी मिली AEW को कि उन्होंने जो है ट्विटर के ऊपर काफी सारी बातें छेड़ी पॉल वाइट के दोबारा से ये रेसलिंग में। मतलब एक साल हो गया था बेसिकली उनको, इससे पहले AEW के अंदर लड़े हुए। आइवार की बात कर सॉरी एरिक की बात करते हैं, पूरी वाइकिंग रेडर्स की बात करते हैं। तो एरिक ने भाई, ये तो बड़ा सीरियस मामला था उनके साथ। उनकी C6 और C7 की जो नेक फ्यूजन सर्जरी है वो हो चुकी है सक्सेसफुल। यहाँ पे फोटोज के थ्रू आप देख सकते हो। साथ में सारा लोग है जो कि उनकी रियल लाइफ में वाइफ है, और इसीलिए वाइकिंग रेडर्स में भी साथ में देखते हैं। और ये भाई बहुत सीरियस होती है। अगर आपको नहीं पता ना, C1 C2 C3 C4 ऐसे करके वो जितने हमारे ऐसे ऐसे नेक में होती है ऐसे ऐसे करके, तो उसका नाम दिया जाता है। तो वहां पे एग्जैक्ट C6 और C7 में जो है नेक पे उनकी इशू था। अभी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, अच्छी बात है। लेकिन नेक की सर्जरी बहुत ज्यादा सीरियस होती है, तो होपफुली इसके ऊपर वो अच्छे से ध्यान भी दे रहे होंगे। डोमिनिक मिस्टेरियो की चलो कुछ तारीफों की बात करते हैं। तो डोमिनिक मिस्टेरियो के लिए ये आप ट्वीट देख सकते हो रेसल ऑप्स का। 25 तारीख से 31 तारीख तक कैसे उन्होंने लड़ाया। 25 तारीख को पहले सैमी जेन के साथ जर्मनी में, फिर उसके बाद 25 तारीख को सैमी और जे के साथ फिर लाइव इवेंट में, सैमी जेन के साथ फिर जर्मनी में, सैमी जेन सैमी जे ये सब करते हुए उन्होंने 25 25 26 26 27 27 28 28 30 और 31 इतने सारे जो लास्ट 7 दिन में मैचेस हैं वो करे। इसमें NXT की भी बात हो रही है, मंडे नाइट रॉ की भी बात हो रही है, लाइव इवेंट की भी बात हो रही है। तो हर जगह जाके जो वर्क फोर्स है वो वाला काम कर रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, और इसका रिवॉर्ड भी उनको मिल रहा है। कैसे? जो NXT के शो पर अभी डोमिनिक और रिया रिप्ली दोनों आए थे, तो इसकी पूरी WWE ने फोटोज भी रिलीज करी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई क्या मस्त लग रहे हैं। मतलब आय हाय, ये वाली फीलिंग आ रही है। कपल वाली तो मैं नहीं बोलूंगा फीलिंग, लेकिन एक बैड एस बिल्कुल यार, इनको कोई कैरेक्टर दे दो मूवी में, वैसी वाली फील आ रही है। और आपको पता है डोमिनिक मिस्टीरियो को अरेस्ट क्यों किया रिया रिप्ली ने, क्यों उनको हैंडकफ करके आई थी? क्योंकि उनका जुर्म था लशियस मुलेट का। अभी मुलेट जब मैंने इसके बारे में देखा, मुले या मुलेट अट्टी पता नहीं, साइलेंट रखते हैं क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो हेयर स्टाइल है ना डोमिनिक मिस्टीरियो का, पता नहीं आप लोग भी कह रहे थे मेरा हेयर स्टाइल डोमिनिक जैसा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो कर नहीं किया है वैसा बिल्कुल भी। तो डोमिनिक मिस्टीरियो का जो हेयर स्टाइल है वो रिया रिप्ली को बहुत पसंद आया, और इस जुर्म में उन्होंने गिरफ्तार किया है डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो ये अलग ही सीन है भाई इनका। फोटोज जो रिलीज करी है उसके बाद तो ये और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं साथ में। वैसे अगर मेरा हेयर स्टाइल डोमिनिक जैसा है और रिया रिप्ली को ये हेयर स्टाइल पसंद है, तो एक बड़ा मस्त कंटेंट WWE ने अपने YouTube चैनल पर डाला है। ये आप सिर्फ थंबनेल देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जहां पे जॉन सीना अपने जो लेजेंडरी मैचेस हैं उनका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली है सुपरस्टार्स के बारे में, जैसे उन्होंने ब्रे वाइट के बारे में बोला कि हम दोनों एक ही पार्ट का हिस्सा थे। जैसे मैं बिजार और एक स्टोरी टेलर अच्छा बनना चाहता हूँ, वैसा ही हमेशा से ब्रे वाइट ने किया। और उन्होंने कहा कि मैंने जो भी टाइम है ब्रे वाइट के साथ अपने पूरे रेसलिंग करियर में सबसे ज्यादा ब्रे वाइट के साथ एंजॉय किया। और उन्होंने ब्रॉक लेसनर के
बारे में भी ये बोला कि भले ही ब्रॉक लेसनर को बोलते हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में, लेकिन फिर भी वो अंडररेटेड है। मतलब जितना ब्रॉक लेसनर के बारे में लोगों को जानना चाहिए, जितना अप्रिशिएट करना चाहिए, उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता ब्रॉक लेसनर को। ये बात जॉन सीना बोल रहे हैं और ये मैं सोच रहा हूँ कि यार ऑलरेडी तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं ब्रॉक लेसनर को, तो आखिर और ऐसा क्या है जो फैंस मिस कर रहे हैं। तो वो जो एस्पेक्ट है वो दिखाने की कोशिश करी जॉन सीना ने। और भाई केविन ओवेंस का तो दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे रेसलिंग करियर में मेरा जो बेस्ट निकलवाया है जिस फ्यूड में आके, वो केविन ओवेंस के साथ था। और उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा बंदा है जो तुमसे तुम्हारा बेस्ट निकलवाता है, वो तुमको उस टफनेस पर, उस लेवल पर जाके चैलेंज करता है। तो ये जॉन सीना तब कह रहे हैं जब उन्होंने इतने सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के दिग्गजों के साथ फाइट किया। और ये बहुत मस्त सी वीडियो है। ऐसा कंटेंट वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू को और लेके आना चाहिए ताकि हमको भी ऐसे बात जो अंदर की सुनने का, जानने का मौका मिल जाए। क्राउन जूल आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू का शो होने वाला है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को ही है हमारे लिए भी, ये शाम को, तो ये टाइमिंग पे होगा। और सेथ रॉलिंस एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। रेसलिंग स्टैट एंड इन्फो ने इस बात को शेयर किया कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यूनिवर्सल एंड रॉ टैग टीम टाइटल्स को जो है सऊदी अरेबिया से जाकर बाहर डिफेंड, मतलब सऊदी अरेबिया में जाकर डिफेंड किया। और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको भी जाकर डिफेंड करेंगे, मेकिंग हिम द फर्स्ट टू डिफेंड 4 डिफरेंट डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल्स इन सऊदी अरेबिया। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में सेथ रॉलिंस के लिए, और ये भी अपने आप में बताता है सेथ रॉलिंस किस तरीके के वर्क होर्स हैं। बट होपफुली इसका जो एंड है वो भी अच्छा हो, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि इसके रिजल्ट में कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो कि सेथ रॉलिंस को पसंद ना आए। एलन नाइट और रोमन रेंस का भी मैच होने वाला है क्राउन जूल में, और ये होगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। कंफ्यूजन हो जाता थोड़ा सा बोलने में, इवन हर किसी को होता है। एलन नाइट भी कभी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप बोलते हैं, कभी डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, वो बात की बात है। लेकिन बम के शो पर आकर एले नाइट ने डिस्ट्रॉय किया रोमन रेंस को अपनी बातों से। वो ये कहते हैं, मेरा एक असेसमेंट है रोमन रेंस के टाइटल रेन को लेकर, और वो ये है कि हर कोई बंदा थक चुका है, पक चुका है, परेशान हो चुका है। आप सुनना ध्यान से और बताना आपके भी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप भी ऐसा ही सोचते हो। एले नाइट ये कहते हैं, ये कौन सा 1200 दिनों का चैंपियन है जो कि 4 महीने में एक बार टाइटल डिफेंड करता, 3 महीने में एक बार टाइटल डिफेंड करता, काउंट कर लो तो साल के हो गए ये 4 बार। ठीक है भाई, तेरे 1200 दिन है, बहुत अच्छा, इंप्रेसिव है, लेकिन उसका फायदा ही क्या जब तू इतनी कम बार चैंपियनशिप डिफेंड करा, इतनी कम बार आता है। लेकिन टेंशन मत लो, इसका एंड हो जाएगा क्राउन जूल में। एंड होगा बीएफटी के साथ, ब्लड फोर्स ट्रॉमा जो उनका फिनिशर है उसके साथ, और क्विकली तुमको दिखेगा कि क्राउन जूल में अब एक नया चैंपियन आ चुका है, और अपने इस कारनामे को वो एक रेवोल्यूशन करने का नाम देते हैं। तो ये एले नाइट की भाई बातें तो काफी हद तक सही नजर आ रही है, और ये मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन जब एले नाइट बोल रहे हैं तो वो चीज फील होकर डिफरेंट लगती है कि हाँ, ये बंदा उतरने वाला है रोमन रेंस के सामने। अब पता तो है ही वैसे कि ऑड्स मैंने आपको पहले से बताया था कि रोमन रेंस के साथ कितने हैं, लेकिन एले नाइट भाई राइजिंग सुपरस्टार है, तो थोड़ा क्या पता चांस दिया जा सकता है। लेकिन वो थोड़ा चांस भी कितना थोड़ा है वो हमको भी पता है कि वो बहुत ज्यादा थोड़ा है। अगली स्टोरी रिलेटेड है डब्ल्यूडब्ल्यू के सऊदी अरेबिया में जाने के सुपरस्टार से। अब आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी जो स्मैकडाउन का शो उसको टेप कर चुकी है। मैं कंफ्यूज हो रहा था बताना है कि नहीं बताना, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बट अभी बहुत कुछ है जो कि स्मैकडाउन का शो से हमको पता चलेगा। वो आई थिंक टेप डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीवी रिंग के अंदर नहीं किया, बल्कि वो बैक स्टेज से किया था। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ वहां पे कंटेंट आ रहा है बड़ा तगड़ा वाला। मेजोरिटी ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार जो रोस्टर है वो कल निकलेगा सऊदी अरेबिया के लिए, और सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि नहीं है उसमें, वो है जॉन सीना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉन सीना नहीं जा रहे, जॉन सीना ऑलरेडी जाके सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। और इस बार जॉन सीना ने सोचा, अरे भाई वैसे तो मैं जा नहीं पा रहा था, चलो इस बार मैं थोड़ा एडवांस में चले जाता हूं। और गाइस, जो एरी मैनुअल है, जो ये पूरे एंडेवर और टीकेओ होल्डिंग के बिल्कुल मालिक है, और विंस मैकमैन, उनके भी पूरे चांसेस है कि वो भी इस वाले शो में होंगे। और अगर वो इस वाले शो में हो रहे हैं तो भाई मैं, अगर एरी मैनुअल जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, अब सऊदी अरेबिया के शो में कुछ और डिफरेंट चीजें भी होने वाली है, क्योंकि बड़ा बंदा, बड़ी हस्ती तब जाती है, बड़ा मतलब बड़ी हस्ती तो नहीं बोलेंगे, बड़ा बंदा, उसको जरूर हस्ती भी है वैसे भाई, सेलिब्रिटी सब कोई जानता है उनको। तो अगर वो जा रहे हैं तो उसका मतलब कुछ और भी बड़ी चीज वहां पे होगी, क्योंकि वो बड़ा मूवमेंट वो तो फिर मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अगर ये दोनों जा रहे हैं तो फिर जो वाट है क्राउन जूल के शो का वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी रोमन रेंस और उनके सर्वाइवर सीरीज के स्टेटस के बारे में। तो कल तो मैंने आपको बताया था रोमन रेंस जो है सर्वाइवर सीरीज का पार्ट नहीं होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी कह रही है भाई मामला काफी कुछ बड़ा है वहां पे। और गाइस मैं आपको बताता हूं, ये थोड़ा सा हैरान करेगा आपको, ये रोमन रेंस का खुद का डिसीजन नहीं है, ये पॉल हेमन का डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच का डिसीजन है कि उनको रोमन रेंस को फीचर नहीं करना सर्वाइवर सीरीज में। अगर मतलब एग्जैक्टली जो है बात वो ये है, ही डज नॉट वांट द बिगेस्ट स्टार इन रेसलिंग टू ओवरशैडो द प्लान्स फॉर सर्वाइवर सीरीज। यानी कि जो प्लान्स हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए, वो नहीं चाहते कि रोमन रेंस की वजह से वो कहीं ओवरशैडो हो जाए, और जिसके ऊपर उनको पूरी की पूरी स्पॉटलाइट चाहिए, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों रोमन रेंस जो है सर्वाइवर सीरीज का पार्ट नहीं बन रहे। और इसमें रोमन रेंस का कुछ भी लेना देना नहीं है, इसमें लेना देना है ट्रिपल एच के अपने इस खुद के डिसीजन का। तो अब इससे क्या
पॉसिबिलिटी आती है, रैंडी ऑर्टन की, सीएम पंक की, किसी बड़े एक मूवमेंट की, वॉर गेम्स की, रोमन रेंस के वॉर गेम्स का पार्ट ना होने की, बहुत कुछ यहाँ से निकल के आता है। बट यस, अगर रोमन रेंस पार्ट नहीं बने तो इतना तो क्लियर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक चीज क्लियर हो गई भाई, सिंपल सी बात है, अगर रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज का पार्ट नहीं है तो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास सर्वाइवर सीरीज में कुछ ऐसा बड़ा बम फोड़ने के लिए है, क्योंकि ये क्लैश, ये ऐसा कोई फास्ट लेन वाला शो या फिर ऐसा कोई पेबैक जैसा शो नहीं है। ये ऐसा शो है जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरा अपनी जान झोंकनी होती है टॉप 4 वाले शोज में से, और अगर वो नहीं हो रहा तो उसका मतलब बहुत बड़ा बम फटने वाला है। बाकी गाइस अब यह वीडियोस के लिए भी चिपके रहना, क्योंकि कल भी वीडियो के अंदर कुछ होने वाला है आपके लिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।